नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। इसमें भी सुपर 50 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, यानी मॉक टेस्ट के रूप में आप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सीधा हम प्रश्न पर पहुँचते हैं और 4 ऑप्शन में से अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिया गया है। देखिए, उस्ताद अमजद अली खान किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध यानी माने जाते हैं? तो यहाँ पर नाम जरूर याद रखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सरोद। क्या बजाते थे? तो आप बताएंगे सरोद एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर नाम लिया गया है हरिप्रसाद चौरसिया। प्रश्न संख्या 2, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बांसुरी बजाते थे। तो बांसुरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर नाम आया है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संतूर बजाते थे। क्या? तो आप बताएंगे संतूर। कौन? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रश्न संख्या 4, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो अब डेट भी याद रखिएगा, 1976 याद रखिएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप बताएंगे तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 6। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न संख्या 6, तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाएगा? तो आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? तो बताएंगे आप उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे संघ राज्य समवर्ती सूची का वर्णन है? ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। कौन सी? तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची को याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या है 10, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? ओणम एक त्यौहार है, तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 10, तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। तो केरल में ओणम त्यौहार जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, प्रश्न संख्या 11, तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 13, देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? किस राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी? प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 15, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो 15 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए, असम राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 16, एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात। तो गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न संख्या 17, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल। ठीक है, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? तो आप बताएंगे बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 19, देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। तो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा, सांझ का तारा, उत्तर दिशा में दिखने वाला तारा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर देखेंगे 20। ठीक है, अब 20 को यहाँ पर देखेंगे, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी जो श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डोडा बेटा। ठीक है, तो डोडा बेटा एक पर्वत चोटी का नाम है, यह नीलगिरी की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए बिहू किस भारतीय राज्य का सबसे प्रमुख लोक नृत्य एवं त्यौहार है? अब बिहू से पूछा गया है। ठीक है, तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। ठीक है, तो असम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 22, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है?
तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। भारत में, ठीक है, सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किस प्राकृतिक आपदा को मापने के लिए किया जाता है? तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये भैया सुपर टेट 2019 6 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था 69,000 वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य यानी यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया है? प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 25 हमारा छूट गया है क्या? 25 हो गया था, ठीक है, चलिए 26 वाला देखेंगे। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो अब 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 27। देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? प्रश्न संख्या 28। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। भारत के संविधान की किस अनुसूची में शिक्षा विषय शामिल है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। जब बात करें शिक्षा विषय जो है किस सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में। अब याद कैसे करेंगे? सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को, है ना, तो इस तरीके से समवर्ती याद रखिएगा। तो कई बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सुंदरबन का डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों द्वारा निर्मित होता है? प्रश्न संख्या 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 32 का यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी है। तो ये कितनी किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। भारत में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह नर्मदा नदी पर
निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शरावती नदी। तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात पूछे या गरसोप्पा जलप्रपात पूछे तो बताना किस नदी पर, तो शरावती नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है, ये बताना है। तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत की मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो आप याद रखिएगा वुलर झील है। तो वुलर झील को यहाँ पर टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ बात करी है पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत के हिसाब से लोकटक झील बताना किस राज्य में है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो लोकटक झील मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो भारत की बोला है, तो भारत के हिसाब से बताना है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ है, तो अब याद देखिएगा उड़ीसा में है। चलिए 38 का यहाँ पे राइट आंसर अब देखेंगे। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं? ठीक है, तो 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर आपको देखना है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 40। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 41। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 324, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है, यानी कि लिए गए हैं? ठीक है, तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? देखिए यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर 44 हो गया है। इसके बाद हम 45 प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कालिदास को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव ने। तो गीत गोविंद की रचना किसने की? तो आप बताएंगे जयदेव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 47। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसमें
कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राज तरंगिणी, ठीक है। तो 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कल्हड़, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 48। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 50। देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सतलुज नदी पर। तो इस तरह से हमने 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। उम्मीद करते हैं ये 50 प्रश्नों की जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज थी ये आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, तो सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर फिर से दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।